अगर आप ऑलरेडी एक बार परमानेंट ट्रीटमेंट करा चुके हैं तो आपको 3 से 4 साल का गैप देना चाहिए दूसरी बार कोई परमानेंट ट्रीटमेंट कराने से पहले। अगर आपको सीवियर हेयर फॉल, हेयर लॉस है तो इसमें से कोई भी ट्रीटमेंट ना लें। Being a hair expert who has treated 500 plus clients, let me decode you the viral hair treatments and आप इसे करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी, दो तरीके के ट्रीटमेंट्स होते हैं, सेमी परमानेंट एंड परमानेंट। नैनोप्लास्टिया, बोटॉक्स, कैरेटीन, ये सब सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट है जो कि 6 से 8 मंथ्स आपके हेयर पर रिटेन होते हैं और उसके बाद आपका हेयर फिर से नेचुरल टेक्सचर पर आ जाता है। परमानेंट ट्रीटमेंट्स के अंदर आते हैं स्मूथनिंग, कैरा स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग एंड स्ट्रेटनिंग। ये सभी ट्रीटमेंट जो है ये परमानेंट है, ये आपके हेयर के नेचुरल बॉन्ड को, नेचुरल टेक्सचर को ब्रेक कर देते हैं एंड जब भी जो भी टेक्सचर आप इस ट्रीटमेंट के दौरान कराते हैं आपका हेयर लाइफ टाइम एज इट इज रहता है। नाउ अब आप इसे करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। अगर आपके हेयर पे ही ना मेहंदी या डाई है, ये दोनों ही ट्रीटमेंट आपके हेयर पे रिटेन नहीं करेंगे। अगर आपके हेयर हाईलाइटेड है, आपने ब्लीच या प्रीलाइटनिंग अपने बालों पे कराई है तो आप सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट्स की हेल्प लेकर आपके हेयर की लाइफ को बेटर कर सकते हैं। इनके अंदर प्रोटीन होता है, कैरेटीन होता है जो कि आपके हेयर को बेटर करता है, क्योंकि कैरेटीन और ये सारी चीजें जो है ये फ्रीजी हेयर को, ब्रिटल हेयर को, डिहाइड्रेटेड हेयर को ठीक करने में मदद करती है। तो डेफिनेटली परमानेंट ट्रीटमेंट आप बिल्कुल नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपके हेयर ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है। अगर इससे आप कुछ भी लेंगे तो आपके हेयर जल जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। अगर आपके हेयर वर्जिन है, आपने कोई भी ट्रीटमेंट पहले नहीं लिया हुआ है और आप स्ट्रेट लुक ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप परमानेंट ट्रीटमेंट्स पे जा सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, रिबॉन्डिंग। इनकी लाइफ ज्यादा होती है लेकिन आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि ये हेयर एज इट इज रहेंगे, इसके बाद ये नॉर्मल टेक्सचर में नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके कर्ली हेयर है और आप चाह रहे हैं कि आप स्ट्रेट लुक चाहें तो आपका वो कर्ली हेयर हमेशा के लिए स्ट्रेट हो जाएगा। इनमें से कोई भी हेयर ट्रीटमेंट आपके हेयर फॉल, हेयर लॉस, हेयर ग्रोथ के कंसर्न को ठीक नहीं करेगा। ये केवल आपके हेयर की लेंथ को खूबसूरत बनाने के लिए है। स्कैल्प से रिलेटेड कोई भी हेयर इशू ये ठीक नहीं करते हैं। अगर आप ऑलरेडी एक बार परमानेंट ट्रीटमेंट करा चुके हैं तो आपको 3 से 4 साल का गैप देना चाहिए दूसरी बार कोई परमानेंट ट्रीटमेंट कराने से पहले, ताकि आपके हेयर डैमेज ना हो। अगर आपके हेयर वर्जिन है तो आप इन दोनों में से कोई भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आप परमानेंट ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो उसे आपको बार बार कराना पड़ेगा, क्योंकि सेमी परमानेंट से आपका हेयर वापस नेचुरल टेक्सचर पे चले जाएगा, परमानेंट पे नहीं जाएगा। तो आपको उसको इवन टेक्सचर देने के लिए बार बार किसी न किसी ट्रीटमेंट की हेल्प लगती रहेगी। अगर आपको सीवियर हेयर फॉल, हेयर लॉस है तो इसमें से कोई भी ट्रीटमेंट ना लें। अगर आप सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आपको सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करना है, कंडीशनर यूज करना है, उसके साथ में वीक में एक बार मास्क यूज करना है। 20 से 25 डेज के अंदर आपको मैंडेटरीली हेयर स्पा कराना है। अगर आप परमानेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप जो भी ब्रांड का ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसी का आपको शैम्पू, कंडीशनर, वीक में एक बार मास्क और 20 से 25 डेज में हेयर स्पा करना है। दोनों ही ट्रीटमेंट कराने के 1 मंथ तक आप ऑयलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक रूट से थोड़ा सा ग्रोथ नहीं हो जाता तब तक हम वहां पर ऑयल नहीं लगा सकते। अगर मैनेजेबल लुक चाह रहे हैं 50 से 60% स्ट्रेटनिंग के साथ तो सेमी परमानेंट पे जाइए। अगर बार बार ट्रीटमेंट करा सकते हैं और टिप स्ट्रेट लुक चाह रहे हैं तो रिबॉन्डिंग पर जाइए। इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट स्प्लिट एंड्स को ट्रीट नहीं करता है। सीधे सीधे रूप से ये हेयर की कॉस्मेटिक सर्जरी है जो कि उन्हें खूबसूरत बनाती है, हेयर प्रॉब्लम्स को ट्रीट नहीं करती है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आई एम रेडी टू आंसर दैट। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे शैम्पू कंडीशनर्स बताऊं जो कि आपके हेयर को नेचुरली मैनेजेबल बना के रखेंगे तो कमेंट कीजिए शैम्पू, मैं आपको लिंक शेयर करती हूँ।